Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. किसान की जिंदगी उसकी मेहनत से तो जुड़ी होती है, पर असली खेल खेलती है प्रकृति। जब बारिश रूठ जाए, खेत बंजर हो जाए और भूख हर घर में दस्तक देने लगे, तो क्या करेगा बेचारा किसान? जानिए गोदान के भाग 8, प्रकृति का प्रकोप में, जहां होरी और गांव के किसान संघर्ष करते हैं सूखे और भूख की मार से। भाग 8, प्रकृति का प्रकोप। होरी का जीवन खेत और मौसम पर टिका हुआ था। किसान की मेहनत तभी फल देती है जब प्रकृति साथ दे। पर उस साल मानो आसमान रूठ गया था। बादल तो आते, लेकिन बरसते नहीं। हवा में तपिश और जमीन पर दरारें बढ़ती चली गईं। गांव के तालाब सूख गए, कुएं का पानी भी दिन ब दिन घटने लगा। होरी रोज खेत की मेड़ पर खड़ा होकर आसमान की ओर ताकता। उसकी आंखों में उम्मीद और लाचारी दोनों झलकती। वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे भगवान, एक बादल भी क्या हमारे हिस्से में नहीं है? क्या हमारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी? महीनों बीत गए, पर बारिश न आई। धान की पौध सूख गई, गेहूं बोने की आशा भी खत्म हो गई। घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया, बच्चे भूख से बिलखते, धनिया चिंता में डूबी रहती। अब कर्ज चुकाना तो दूर, पेट पालना ही मुश्किल हो गया था। गांव के किसान एक दूसरे की दशा देखते और सिर पकड़कर बैठ जाते। सब मेहनत के बावजूद असहाय थे। ऐसे समय में भी जमींदार लगान मांगता और महाजन ब्याज का तकाजा करता। होरी सोचता, क्या यही न्याय है? जब प्रकृति ने सब कुछ छीन लिया, तो समाज हमसे और क्यों छीनना चाहता है? धीरे धीरे होरी को समझ आ गया कि किसान का जीवन केवल हल चलाने और पसीना बहाने से सुरक्षित नहीं होता। उसका भाग्य मौसम और प्रकृति से भी बंधा है। किसान धरती से जितना जुड़ा है, उतना ही वह आसमान पर भी निर्भर है। शिक्षा। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि प्रकृति का सेवक भी है। समाज का कर्तव्य है कि विपत्ति की घड़ी में किसान का सहारा बने, न कि उसका शोषण करे। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.